Fantasy Glimmers। एक दफा का जिक्र है, जंगल में 3 रीछ रहते थे जो अपने ही घर में खुशी से रहते थे। उनमें से एक छोटा रीछ था, दूसरा दरमियाने साइज का रीछ था और तीसरा एक बड़ा देव हैकल रीछ था। उनके पास अपने दलिये के लिए अलग अलग बर्तन थे, उनके पास अपनी अपनी कुर्सी भी थी, उनके पास सोने के लिए बिस्तरे भी अलग थे। एक दिन जब उन्होंने अपने नाश्ते के लिए दलिया तैयार किया और इसे बर्तनों में डाला तो वो इसे ठंडा होने के लिए घर से बाहर जंगल की सैर पर निकल गए। जब वो बाहर थे, एक छोटी लड़की वहाँ आई। रीछ चूंकि अच्छे थे और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, इसलिए दरवाजा बंद नहीं किया गया था। छोटी लड़की अंदर चली गई और मेज पर दलिया देखकर खुश हुई। सबसे पहले इसने देव हैकल रीछ के दलिये का जायका चखा, लेकिन वो इसके लिए बहुत गर्म था। फिर इसने दरमियाने रीछ के दलिये का जायका चखा, लेकिन वो इसके लिए बहुत ठंडा था। फिर वो छोटे रीछ के दलिये के बर्तन की तरफ गई और उसका जायका चखा। वो ना तो बहुत गर्म था और ना ही बहुत ठंडा, बल्कि बिल्कुल ठीक था। इसे वो इतना पसंद आया कि इसने पूरा खा लिया। फिर छोटी लड़की देव हैकल रीछ की कुर्सी पर बैठी, लेकिन वो इसके लिए बहुत सख्त थी। फिर वो दरमियाने रीछ की कुर्सी पर बैठी, लेकिन वो इसके लिए बहुत नरम थी। फिर वो छोटे रीछ की कुर्सी पर बैठी और वो ना तो बहुत सख्त थी और ना बहुत नरम, बल्कि बिल्कुल ठीक थी। फिर छोटी लड़की ऊपर बेडरूम में गई जहाँ तीनों रीछ सोते थे। सबसे पहले इसने देव हैकल रीछ के बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन वो इसके लिए बहुत ऊंचा था। फिर वो दरमियाने रीछ के बिस्तर पर लेट गई। आखिर में वो छोटे रीछ के बिस्तर पर लेट गई। इसने कंबल ओढ़ा और आराम से सो गई। इसी दौरान 3 रीछों ने सोचा कि उनका दलिया अब ठंडा हो चुका होगा और वो नाश्ता करने के लिए वापस आ गए। लेकिन जब देव हैकल रीछ ने अपने दलिये के बर्तन में चम्मच देखा तो इसने अपनी भारी आवाज में कहा, किसी ने मेरा दलिया चखा है। फिर दरमियाने रीछ ने देखा कि इसके बर्तन में भी चम्मच था और उसने अपनी दरमियानी आवाज में कहा, किसी ने मेरा दलिया चखा है। जब छोटे रीछ ने अपने बर्तन की तरफ देखा तो इसने कहा, किसी ने मेरा दलिया खा लिया है, कोई मेरी कुर्सी पर बैठा था। दरमियाने रीछ ने अपनी दरमियानी आवाज में कहा, कोई मेरी कुर्सी पर बैठा था और उसकी तह बाहर निकाल दी। छोटे छोटे से रीछ ने अपनी छोटी नर्म आवाज में कहा। फिर तीनों रीछों ने सोचा कि मजीद तलाश करना जरूरी है, इसलिए वो ऊपर अपने सोने के कमरे की तरफ गए। अब छोटी लड़की ने देव हैकल रीछ के तकिए को इसकी जगह से हटा दिया था और छोटी लड़की ने दरमियाने रीछ के गाँव तकिए को भी इसकी जगह से हटा दिया था। और जब छोटे छोटे से रीछ ने अपने बिस्तर की तरफ देखा, कोई मेरे बिस्तर में लेटा था और ये यहाँ है। छोटे छोटे से रीछ ने अपनी छोटी नर्म आवाज में कहा। छोटी लड़की ने अपनी नींद में देव हैकल रीछ की बड़ी सख्त करख्त आवाज सुनी कि इसने इसे फौरन जगा दिया। वो उछलकर उठ बैठी और जब इसने तीनों रीछों को बिस्तर के एक तरफ देखा तो वो दूसरी तरफ से बिस्तर से गिर गई और खिड़की की तरफ भागी और तीनों रीछों ने इसके बाद इसे कभी नहीं देखा।